हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम आजकल एनवायरनमेंट के क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के इस टॉपिक में मैंने जिसको डिसाइड किया है वो है वेहिकुलर पॉल्यूशन। जैसे कि हम जानते हैं जो स्वचालित वाहन होते हैं, जैसे कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ट्रक, बस, ये सारे स्वचालित वाहन हैं। यहाँ पर जो स्वचालित है इसका तात्पर्य है अपने आप से चलने वाले वाहन। और ये जो अपने आप से चलने वाले वाहन होते हैं ये पेट्रोल डीजल से चलते हैं और अन्य गैसें भी होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहन हैं उनके बारे में बात की है और बताया है कि ये जो वाहन चलते हैं इनसे मुख्य प्रदूषक कौन कौन से निकलते हैं। तो जो सबसे पहला प्रदूषक है उसकी बात करता हूँ, वह है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, वैसे तो आप जानते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह पेड़ पौधों की जो प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण होता है उसके लिए आवश्यक होता है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड उपयोगी होती है। लेकिन जब यही कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ जाती है वातावरण में तो क्या होता है, समस्याएं बढ़ने लगती हैं। अब देखिए, अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ कैसे रही है इस बात को समझिए। जैसे आप जानते हैं आज की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण इतनी ज़्यादा वाहन बढ़ गए हैं जिनका बहुत अधिक उपयोग होने लगा है। अब जब ज़्यादा उपयोग होगा तो प्रदूषक भी ज़्यादा निकलेंगे। और आप जानते हैं कि पेड़ पौधों की आजकल मात्रा भी कम हो गई है। नए बहुत सारे हाईवेज बनाए जाते हैं, मकान बनाए जाते हैं, नई फैक्ट्री बनाई जाती हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, जंगलों को काट दिया जाता है, पेड़ पौधों को काट दिया जाता है। और जब पेड़ पौधों को काट दिया जाएगा तो उनके द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है प्रकाश संश्लेषण में वो कम हो जाएगी उसकी मात्रा। अर्थात वातावरण में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। अब ये देखिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह वातावरण में समस्या कैसे उत्पन्न करता है। जो जैसे मान लो हमारी ये पृथ्वी है, ये क्या है, ये पृथ्वी है और इसके ऊपर एक कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। होता क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है इसमें ऐसी खूबी होती है कि यह गर्मी को क्या करता है, ट्रैप कर लेता है, यानी गर्मी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब यह हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो जो ये लेयर होती है, ये जो यहाँ पे अर्थ और जो ये लेयर है इसके बीच में सारी हीट बनी रहती है। होता क्या है कि इस लेयर से बाहर हीट नहीं जा पाती है। इस वजह से पृथ्वी के आसपास जो वातावरण है उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है। यानी जो सूर्य है उससे हीट तो आ जाती है लेकिन लौट के वापस खुली हुई एनवायरनमेंट में ऊपर नहीं जा पाती है। और इस वजह से क्या होता है, बहुत सारी गर्मी बढ़ जाती है। इसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम सुना होगा। जैसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, मैथेन, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, ये भी क्या होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। तो फ्रेंड्स, अब दूसरी बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की। जैसा कि हम जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड CO, यानी जो वाहन होते हैं उससे कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है। तो मैं एक बात और बता दूं, जैसे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वह कोयले की अंगीठी से भी निकलती है। यातायात तो वाहन हो गया। दूसरा जो भूमिगत सुरंगें होती हैं और जो गैरेज होते हैं आजकल बहुत सारे वाहन के लिए, उनसे भी क्या होता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है। अब आप ये समझिए हमारे लिए नुकसानदायक कैसे है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वह हमारे रक्त की जो हीमोग्लोबिन होती है उससे क्रिया कर लेता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। इससे क्या होता है, रक्त का संचरण सही से नहीं हो पाता है, जिससे बहुत ज़्यादा समस्या होती है और व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। तो इस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए नुकसानदायक है। इसके बाद जो दूसरा है, अगला है सल्फर डाइऑक्साइड। इसके बारे में समझिए, जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है यह भी एक प्रदूषक है जो कि स्वचालित वाहनों से निकलता है। तो आपको समझना ये है, जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है यह जो अम्लीय वर्षा होती है उसमें सहायक होता है। यानी जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है तो ये जब बरसात के पानी से मिल जाता है तो अम्ल बना लेता है। और क्या होता है, और जमीन पर जब ये गिरता है तो जीव जंतुओं के लिए वह जो पुराने मॉन्यूमेंट्स होते हैं, स्मारक होते हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनके लिए नुकसानदायक होता है। जैसे आपने सुना होगा कि ताजमहल का जो रंग है वह पीला क्यों होता जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसकी मुख्य वजह ये है कि जो मथुरा है, मथुरा में ऑयल रिफाइनरी है, वहाँ से क्या होता है, वहाँ से भारी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है और आसपास के वातावरण पे इकट्ठा हो जाता है। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड जब
बरसात के पानी से मिल जाता है तो अम्ल बना लेता है। वही अम्ल जब ताजमहल पर गिरता है तो जो ताजमहल कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है, तो यानी संगमरमर से बना हुआ है, तो उस पे जब गिरता है तो केमिकल रिएक्शन होती है और उसका जो कलर है वो कैसा होता जा रहा है, यानी पीला होता जा रहा है, यानी उसका कलर केमिकल रिएक्शन की वजह से डाउन होता जा रहा है। इसके बाद जो दूसरी बात करेंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड की। तो जैसा कि आप जानते हैं जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये क्या मुख्य प्रदूषक है जो कि वाहनों से निकलता है। देखो वाहनों से निकलने वाला कोई एक पर्टिकुलर एक प्रदूषक नहीं होता है, कई सारे प्रदूषक होते हैं जो अलग अलग तरीके से हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, जो इसके अलावा ये इससे भी निकलता है जो सुपरसोनिक जेट विमान होते हैं, क्या जो सुपरसोनिक जेट विमान होते हैं उससे भी नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है। तो जो सुपरसोनिक जेट विमानों से उत्सर्जित होने वाली जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, ये क्या करती है, यह ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती है, इस बात को याद रखना है। इसके अलावा जो स्वचालित वाहन है उससे अधजलीय हाइड्रोकार्बन भी निकलते हैं, लेड कंपाउंड भी निकलते हैं जो कि वातावरण में तैरते रहते हैं और मानव के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होते हैं, मानव में कई सारी बीमारियां उत्पन्न करते हैं। तो मैंने जो ऊपर बताया है उसी को और यहाँ पे लिखा है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वातावरण में गर्मी करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, रक्त में ऑक्सीजन की गति कम कर देते हैं वो हीमोग्लोबिन को क्रिया करके। और सल्फर डाइऑक्साइड होती है, श्वास संबंधी कई सारी बीमारियां उत्पन्न करते हैं जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, यहाँ तक कि अत्यधिक सल्फर डाइऑक्साइड के वातावरण में रहने से मृत्यु भी हो जाती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। जो अधजलीय हाइड्रोकार्बन है सर दर्द, खांसी और कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि दिल्ली में वातावरण प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, बहुत सारे वाहन हैं, तो क्या होगा वहाँ पे ऐसी समस्याएं ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे मोस्टली ये समस्याएं लोगों में रहती हैं। इसके बाद जो लेड कंपाउंड्स है वो मस्तिष्क को आघात पहुंचाते हैं, यानी लोगों की जो सोचने की शक्ति होती है वो भी कम होती है, कई तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। जो सूक्ष्म कण है वो फेफड़ों में जमा होकर कैंसर करते हैं, इसको भी याद रखना है। जो सूक्ष्म कण होते हैं निकलने वाले वाहनों से, जैसे अधजलीय हाइड्रोकार्बन है, ये सब तैरने लगते हैं वातावरण में और जब फेफड़ों में इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या कैंसर बन जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, इनको आप याद रखने का प्रयास कीजिए, इसको 2-3 बार देखिए और लोगों से शेयर कीजिए। और इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो एमसीक्यू होगा, यानी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो उनमें आप एक कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो जैसा कि क्वेश्चन में पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक इस तरह के और ढेर सारे वीडियो आते रहें। थैंक यू।